आए हैं क्या? हर व्यक्ति भगवान की गाथा में नहीं पहुंचते माँ, हर जीव नहीं पहुंच पाते। हो सकता है कि आपका पुण्य उदय हुआ होगा और पुण्य उदय के साथ में आप बैठे हैं, अरे वो तो घर में बैठ करके अपना जीवन को खराब कर डाला। ये तो हमारे प्रभु जी की कृपा है जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है। हाँ, लक्ष्मण ने राम जी से पूछा था, प्रभु राम जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। बोले भाई क्या पूछना चाहता है? बोले भैया मुझे आप एक बात बताइए, क्या ईश्वर जीव में भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, ताकि चरणन प्रीत मोह शोक मोह भ्रम जाए। प्रभु ये माया में जो जीव फंसे रहते हैं, हम सब फंसते हैं, ये माया कैसे है गुरुदेव? ये माया में कैसे फंस जाते हैं? ये माया क्या है? भगवान कहे ये माया कहीं ना कहीं मेरे मुस्कान है। कैसा मुस्कुराहट? अरे लक्ष्मण मैं और मोरी तुरित है माया, जही विधि बसही जीवन निकाया। क्या बोले? मैं और मोरी उरित है माया, जही विधि बसही जीव निकाया। ये मेरा है, ये मेरा है और ये तेरा है। इसके बीच में जो फंसा व्यक्ति है, समझ जाना ये माया में फंसा है। हाँ, ये मेरा और ये तेरा शब्द आ जाए समझ जाना माया है। ऐ लक्ष्मण ऐसा बात भी नहीं है तो कौन सा बात है? गो गोचर लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। लक्ष्मण तुम जहां तक देख रहे हो सब माया जानो, माया समझो। घर को छोड़ देना ही वैराग्य नहीं है, घर को त्याग देना ही वैराग्य नहीं कहलाता मां। आपके अंदर में भी एक बार वैराग्य पैदा होता है, और सच्चा वैराग्य कब पैदा होता है बताओ? जब कोई व्यक्ति मर जाते हैं, उसे उठा करके ले जाते हैं शमशान घाट में, जला दिया जाता है। उस समय लोग बैठ करके सोचते हैं भगवान क्या कर्म किया था रे। हाँ, और आज ये पंचभौतिक शरीर को अग्नि में जलना पड़ा, कुछ नहीं बचा, क्या ले गया इस संसार से? वो बैठ करके व्यक्ति सोचता है क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया, धरा का धरा रह गया। ये पुत्र खाएगा, परिवार इसको बिगाड़ देगा, और चला गया। कभी दान नहीं किया, कभी पुण्य नहीं किया। उस समय हमारे अंदर में थोड़े दिन के लिए वैराग्य पैदा होता है। वहां से आने के बाद जब पलट करके हम निकलते हैं तो कहते हैं भैया मर गया ना, उनको उतना ही दिन का समय था जो मर गया। हाँ, वो मर गया। जब कोई मरते हैं तो हम सब लोग सोचते हैं कि भैया वो मर गया, वो जा रहे हैं रास्ते से। कभी ऐसा मत सोचना माँ कि वो रास्ते से जा रहे, वो मर गए, यह विचार कभी मत करिए। यह विचार अवश्य करें कि वो आज मरा है, लोग उसे देख रहे हैं, कल मैं मरूंगा, लोग मुझे देखेंगे और लोग यही बातें करेंगे आज मर गया रे। हाँ, हम जीने के लिए नहीं आए, हम भी तो मरने के लिए आए हैं। भगवान तो अपने हाथ में रखे जन्म विवाह मरण गति जोई, जो जिस लिखा वहां विधि होई। एक जन्म है, दूसरा विवाह है, तीसरा मृत्यु। ये तो भगवान के हाथ में है मां, हमारे हाथ में नहीं है। पर भी क्या करें, ये अभिमान करके हम अपने जीवन को यही विचार करते हैं कि सब कुछ मेरा है। भगवान कहना चाहते हैं क्या? सुलोकस्य दिव्यते भवता संयोगा, देवो त्वदन्ये बहुता सुभवता, पुण्योतयो जितं मया, साधनान्तरे पुनर्दर्शनम्। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार आना और बार बार जाना से मुक्ति है मां। तो शिव की कथा है, शिव की गाथा है जो बार बार हम आ रहे हैं और बार बार जा रहे हैं।
ये हमें तारने के लिए बैठा है, कलयुग का सार है। कथा सुनने वाला स्वयं शिवमय होकर के कथा सुनता है, स्वयं शिव है। साधु संत महात्मा जिसके अंदर में वैराग्य है, भगवान भी तो परम वैरागी है, परम तपस्वी है। वह शरीर को अपना नहीं समझते, ये शरीर मेरा नहीं है। हम मानते हैं, हम जानते हैं ये शरीर मेरा है। इसलिए कहीं ना कहीं हम भटक चुके हैं। हम जाने कि मैं कौन हूं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो चैतन्यता है, जो भगवान का अंश है, हम एक जीव मात्र इस संसार में किए गए कर्म को, प्रारब्ध को कहीं ना कहीं लेकर के इस धरा पर हम पहुंचे। हमें शिव संकेत कर रहे हैं, नंदी भृंगी संकेत कर रहे हैं। भगवान के शिव के पूजन के लिए मेरे हरि ने शिव आराधना किया था। मां भगवान शिव के सामने में बैठ करके, मेरे बाप भोलेनाथ के सामने बैठ करके मेरे हरि, मेरे भगवान विष्णु पूजन करना चाहा। और पूजन में एक संकल्प किया उन्होंने कि बाबा मैं आपका पूजन करूंगा, जो संकल्प लेता हूं, पर मैं आपके समक्ष, आपके सामने यह संकल्प ले रहा हूं कि मैं 1000 कमल का पुष्प आपको अर्पण करूंगा। कितना? 1000 कमल का पुष्प मैं आपको अर्पण करूंगा। शास्त्रों में विधान है, शिव महापुराण में लिखा गया है कि 10,000 कमल का पुष्प अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनके जीवन में पुत्र की कामना करने वाले व्यक्ति को पुत्र प्राप्त करवाता है। क्या? 10,000 कमल का पुष्प आप अर्पण कीजिए। घी का लेप भगवान को लगाने से घर में संपदा पैदा होता है। शहद अर्पण करने से, भगवान को मधु लगाने से घर में मिठास पैदा होता है। भगवान शिव अपने मुख से बोला। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में जो भगवान का पूजन किए हैं, शिवमय होकर के पूजन किए हैं, माँ कलिकाल में मिट्टी का वो लिंग बना करके भगवान को पूजन करते हैं। सावन के पूरे महीने में भगवान का पूजन किया जाता है। शिवरात्रि का वह बेला में आकर के भगवान का पूजन करते हैं। भगवान विष्णु संकल्प किया है कि मैं भी भगवान शंकर का आराधना करूंगा, पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान करूंगा। और उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और भगवान का शिव का एक सामने बैठ करके आराधना में जल छोड़ना शुरू किया है। माँ जल छोड़ा, दूध छोड़ा, बिलपत्र चढ़ाए, क्या अर्पण करना चाहा। भगवान परीक्षा लिया। भगवान शिव ना परीक्षा लेते हैं। अगर आपको जीवन में कष्ट आए मेरी माँ प्यारे, तो आप कभी निराश मत होइए। सुख आए तो ज्यादा आनंद मत होना, और दुख आए ना प्यारे तो ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए जीव को। हाँ, हम भगवान से क्या नहीं मांगे, हम भगवान से सब कुछ मांगे हैं। माँ कुंती ने भगवान कृष्ण से बोला, कन्हैया सबको दे दिए। हाँ बुआ, मैं सबको कुछ न कुछ दे दिया, क्या आपको भी कुछ चाहिए? बुआ कहने लगे, कन्हैया क्या दोगे? वो कहने लगे, बुआ आज जो कुछ मांगना मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो मांगेगे रे मैं अवश्य दूंगा बुआ, आप बोलिए ना। कुंती कहने लगे, कन्हैया मुझे ना, अगर आप देना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप स्थगित होकर के मेरी बात को सुनना। भगवान कन्हैया कहे, क्या मांगेगी? धन चाहिए, संपदा चाहिए, सुखी चाहिए, सब कुछ मैं दे दूं। आपका ही पुत्र हूं मैं, बोलिए ना बुआ मैं क्या दूं आपको? तो कुंती क्या कहती, लाला मुझे नहीं चाहिए वो सुख, मुझे नहीं चाहिए वो संपदा, मुझे नहीं चाहिए वो धन, मुझे नहीं चाहिए वो ऐश्वर्य, मुझे नहीं चाहिए वो सब कुछ जहां पर वे लोग आनंद से रहते हैं।
बुआ क्या चाहिए? कन्हैया से बात कह दिए बुआ। बोले लाला अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं ना तो भी बता संतोषास्वदाः यद्यस देवानित्यं भवताः अग्रणं तस्य जीवति सर्वलोकाप्यरामा। ऐ लाला अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो केवल मुझे दुख दीजिए, दुख के सिवा मुझे कुछ ना दीजिए। अरे इतना शब्द बोलते हुए भगवान कन्हैया की आंख में आंसू आ गया। अरे बुआ से कहने लगे बुआ क्या मांगी रे? अरे पागल सी तो नहीं हो गई है, बावरी तो नहीं हो गई है तू? ये मांगने का कोई चीज है? दुख कोई मंगता है? आज तक कोई संसार में दुख नहीं मांगे माँ, पर आज कुंती कह रही भगवान कन्हैया से कि लाला अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो दुख दीजिए, दुख के सिवा ना दीजिए। हम लोग भी भगवान शंकर के सामने आए, हरि के सामने आए, हर के सामने आए, पर आज तक हम दुख प्रकट नहीं किए माँ। केवल हम अपना सुख मांगे भगवान से, अपने परिवार के लिए सुखी मांगे, अपने लिए धन मांगे, अपने परिवार के लिए धन मांगे, पर कोई दुख नहीं मांगे। भगवान कन्हैया ने बुआ से पूछा कि अरे बुआ एक बात बताइए, बुआ लोग तो सुख मांगते हैं, आप दुख मांग लिए, क्यों दुख मांग रहे हो? दुख मांगने का कारण क्या है ये बताइए। तो बुआ क्या कहती है? लाला मैं तो सुना हुआ हूँ क्या सुख जब आए तो आप आते नहीं हैं, जब जीवन में जीव के जीवन में दुख आ जाए ना लाला आप झट दौड़ पड़ते हैं, इसलिए मेरे जीवन में दुख आ जाएगा तो आप भी मेरे सामने खड़े रहेंगे।